तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखा जाए तो वीडियो तो पुराना है, कहिए कैसे? क्योंकि इससे पहले हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन जिसका जो लिंक है हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 51 से लेकर के, कहाँ से करेंगे 51 से लेकर के करेंगे 100 तक करेंगे, ठीक है ना। सब जितना भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और बोलते हैं, जल्दी हम फिर आप बीच में रिपीट नहीं करेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। वो जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के उजला कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम कर रहे थे पिछले वीडियो में 50 तक ना, आप करते हैं 51 से आगे, ठीक है। चलिए 51 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है ना। यानी कि कभी भी वो शॉर्ट पोएम नहीं लिखे हैं। लंबा लंबा कविता का मतलब होता है कि थोड़ा शॉर्ट, लेकिन हमेशा वो लॉन्ग लिखे हैं, बड़ा बड़ा कविता लिखे हैं। तो कौन है? तो है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। और एक बात और आपको बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम लेता है, कभी कभी दे देता है आपका सिर्फ नाम दे देता है मुक्तिबोध, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ मुक्तिबोध अगर दे देता तो ऑप्शन नंबर वही हो रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि कभी कभी शॉर्ट नाम लिखता है, तो ये पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि इबारत से घिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो है आपका अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है ना। किनका है ये? अशोक वाजपेयी जी का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है गांव का घर शीर्षक, है ना। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? तो उसमें क्या खो गया है? तो खो गया है आपका पंच परमेश्वर। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहता है ये वाला, और एकदम गारंटी दे रहे हैं कि इस बार एकदम पक्का आएगा, ठीक है ना। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? बताइएगा, कर क्या रहा है वो? गाना गा रहा है, नाच रहा है, या फिर बात कर रहा है, या फिर सड़क सींच रहा है, क्या कर रहा है? तो सड़क पर पानी वो बिखेर रहा था, है ना, सींच रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा सर्कस का प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? बताइएगा, सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो टोटल 10 किलोमीटर के 10 कोस का बात किया गया है, ठीक है ना, 10 कोस का। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था? बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिल्ली शहर में रहकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, फिर उसका आंसर देखिए, ऐसे दो बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था? तो आपका वो दिल्ली में रहकर किए थे, ठीक है। आगे देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का खलनायक कहाँ का रहने वाला है? बताइएगा, वो कहाँ का रहने वाला है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? बताइएगा। तो ये किनका रचना है? तो ये आपका है रघुवीर सहाय का है, ठीक है ना। किनका है? रघुवीर सहाय का है, ठीक है। इसका PDF मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सत्संग में आए? तो कौन सा 2 विचारधारा के सत्संग में आए थे, पास में थे? तो आए थे आपका अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका? VVI है, कर लीजिएगा। कह रहा है क्या कि नील जल में या किसी की गौ झिलमिल देह जैसे हिल रही है ना। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है? बताइएगा, एक बार फिर से पढ़िए इसको। कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है आपका? तो लिया गया है आपका कहाँ से? बताइएगा। तो लिया गया है आपका
बताइएगा। ले गया आपसे, आपका उसका से लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, और आंसर को ध्यान से देखिए, ताकि आपको ध्यान में, माइंड में घुसा रहे, ठीक है, और फिर आप गलती वहाँ पे ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, बताइएगा। मगही या फिर मैथिली या फिर ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो यहाँ आपका बताइएगा किस किस भाषा के कवि हैं। तो यहाँ आपका ब्रजभाषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है, सूरदास की, नवादास की, मलिक मोहम्मद जैसी की या फिर तुलसीदास की। तो किसकी रचना है बताइएगा। तो रचना है किनका, तुलसीदास का है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। कह रहा नवादास, नवादास किसके समकालीन थे, है ना। तुलसीदास के, विनोद कुमार शुक्ल या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर भूषण। तो तुलसीदास ही जो थे वो कैसे समकालीन थे, यानी कि नवादास जिस समय मतलब थे उसी समय तुलसीदास भी थे, ठीक है ना। यानी कि दोनों का वो समकालीन कहलाता है। जैसे कि जिस समय हम अभी जिंदा हैं उस समय अभी जिंदा हैं, तो हम दोनों का क्या है, समकालीन हो गया, ठीक है। आगे देखिए कि हार्य शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, बताइएगा। गद्य कविता है, शोक कविता है या फिर हर्ष कविता है या फिर पद्य कविता है। तो कैसा है ये हार्जित, तो ये आपका है गद्य कविता है, ठीक है ना। कैसा आपका ये गद्य कविता है, ठीक। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बताइएगा। ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को या फिर राम को। तो किन्हें प्रियतम माना है, तो माना है आपका कृष्ण को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि शिवा बामनी के कितने मुतरकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो कितना टोटल, टोटल किया गया है आपका 52, है ना, 52 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्या कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। क्या, झरना, है ना, झरना शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो झरना किसका है बताइएगा। तो है आपका जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो कैसे हुआ था, तो हुआ था आपका कार दुर्घटना हो गया था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ध्यान देंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो आपका कार दुर्घटना में हो गया था, ठीक है। आगे देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो कब की थी यात्रा शमशेर बहादुर सिंह ने, तो कब किए थे बताइएगा। तो किए थे वो, कब किए थे, 1978 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 70 कि नील नदी अमेजन मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। ये जो पंक्ति शीर्षक से सब कविता से लिया गया है, बताइएगा। तो किससे लिया गया है ये, तो लिया गया है आपका जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है आपका जन जन का चेहरा एक, ठीक है। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नील नदी अमेजन, अमेजन कहाँ है आपका पता है ना, नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में, ठीक है। मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, है ना, धारा एक। तो ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया आपका जनजन का चेहरा एक से लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि निम्न से शुद्ध शब्द कौन है, बताइएगा। निरी, तत्व या फिर पत्नी या फिर नुपुर। तो बताइएगा कौन सही है, पत्नी सही है, ये जैसे लिखा हुआ है पत्नी, सही है, नहीं है सही, ठीक है। पत्नी किसे लिखा था आपका, पत्नी ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। निरी, निरी में आपका इधर से ये होता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे नूपुर भी गलती लिखा हुआ है आपका, नू पू और रा होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। आपके दोनों इधर से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है, तत्व सही लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो पढ़े होंगे ना परिमाणवाचक कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे ना। तो बताइएगा जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। तो क्या कहते हैं, तो होता है आपका द्रव्यवाचक, है ना, जिससे हम परिमाण परिमाण वाचक भी बोलते हैं, क्योंकि द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग, नापते हैं तौलते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं, है ना, इसको परिमाण में भी लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए।
आगे क्या कह रहा है कि शिक्षा शब्द क्या है, तो क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो क्या ये, तो ये आपका है क्या है, शिक्षा नहीं बोलते हैं कि शिक्षा ली जाती है, तो आपका ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। भिक्षा शब्द क्या है बताइएगा। अब भिक्षा क्या है आपका, तत्सम है, तद्भव है, जैसे जैसे जाता है, क्या है ये आपका है तत्सम है। ठीक है ना। और तत्सम तद्भव का क्लास हम एक पूरा स्पेशल हम लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। आगे देखिए, अभी ग्रामर पढ़ाना बाकी है आप लोग का ना। अभी जितना इधर से टाइम मिलेगा तो फिर उधर फोकस करेंगे ग्रामर की ओर। आगे क्या है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाठकी होगा, पाठिका होगा, या फिर पठाकू होगा, या फिर पाठकिन होगा, क्या होगा, तो यह आपका आपका हो जाएगा पाठिका। ठीक है ना। पाठक क्या होगा आपका, पाठिका हो जाएगा। ठीक है ना। कवि का हो जाएगा कवित्री, सब पढ़े हो ना। आगे देखिए, कच्छा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो कच्छा शब्द क्या है आपका, आपका है स्त्रीलिंग है। ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। भाई यहाँ पे क्या है, से है ना। तो से किसको दिखाता है बताइएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यानी कि कर्ण कारक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अरे अच्छा, एक मिनट, आपका डी तो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, डी हम भी मार रहे हैं, डी आप भी मार दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दे रखिएगा, ये क्या है आपका, ये छत हो गया। ठीक है। छत पर क्या, ये बिल्ली हो गया। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे करण कारक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपदान अगर दे दिया ना, तो अपदान मारिएगा। कैसे मारिएगा, क्योंकि बिल्ली है, छत से अगर कूदेगी तो यहाँ कूदेगी। ठीक है। यानी कि छत से यहाँ कूदेगी, यानी कि छत से अलग हो रही है, इसलिए आपका हो जाएगा अपदान कारक। ठीक है। हम अभी ऑप्शन हम सी नहीं देखे हैं। ठीक है ना। अगर ऑप्शन अगर सी नहीं रहता तो आपको डी मारना पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर सी है तो आप ऑप्शन सी मारेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है ना बिल्ली। ठीक है, सॉरी, हम ऑप्शन देखे नहीं, हम सोचे कि डायरेक्ट क्या करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का कह रहा है कि देश विदेश शब्द कौन समास है। तो जिसमें आपको डंडा दिखा हुआ रहा है, हम बताते हैं ट्रिक आपका, कि जिसमें बीच में डंडा रहे वो क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। देखो तो पढ़ा है, पता है आपको कि संख्या वगैरह रहेगा, तो चौराहा रहेगा, त्रिभुवन रहेगा, सब पता है ना। आगे देखिए कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। कोसों दूर भागना मतलब कि बहुत अलग रहना, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे क्या है कि जो स्त्री अभिनय करे, तो ये अभिनय करता है तो क्या होता है, मतलब कि डांस वगैरह कला वगैरह दिखाती है, उसको क्या कहते हैं, तो अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है। कवित्री तो जो मतलब कि अपना कविता लिखते कविता लिखती है कोई भी, अगर फीमेल है तो उसको कवित्री कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि जख्म पर धूल, जख्म पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। नामवर सिंह, मल्लेज, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो किनका ये आपका मल्लेज का। ठीक है ना, किनका है, मल्लेज का है। कह रहा है क्या आगे क्वेश्चन में कि त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो कितने साल के हैं, तो आपका टोटल कितना है आपका त्रिच में 55 साल के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि CW लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। तो किनमें, तो देखते थे वो जे कृष्णमूर्ति में। ठीक है ना। ठीक है, किन देखते थे, तो जय कृष्ण मूर्ति में देखते थे। ठीक है ना, उनको ऐसा दिखता था। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या, स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो, या फिर विचार हो। तो कब आप खोज कर सकते हैं सत्य का, जब आप स्वतंत्र रहेंगे तब, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हम देखते हैं ना ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सी, तो हमको याद आता है लाल यादव का, है ना। वो देखेंगे ना वीडियो कि यार हम सो नहीं रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मनन, मैं मनन कर रहा हूँ। तो ठीक है, बात को समझ गए आप। अभी देखेंगे वो वीडियो लाल यादव वाला कि हम मनन कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य खोज कब संभव है, जब आप स्वतंत्र रहेंगे तब। ठीक है ना, तभी तो कुछ कर सकते हैं आप। 85 का कह रहा है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई बताइएगा। 200 या फिर 300 या फिर 100 या फिर 700। टोटल आपका 300 का जिक्र है, यानी कि 300 याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे है कलर की मौत, है ना। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो कहाँ जाने के लिए मुड़ा था, तो जाने के लिए मुड़ा था निजी कैमरे की ओर। ठीक है ना, निजी कैमरे की ओर जाने के लिए वो मुड़ा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, निजी कैमरे की ओर जाने के लिए। ठीक है। चलिए,
आगे क्या है कि पेश के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज, एंटोन चेखव, या फिर गाय डी मोपासा, या फिर टोपाज de विलियम। तो कौन है? तो हैं आपका हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो कैसे हुआ था? तो रोमांटिक के साथ ही तो हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, सॉरी यार भैया, बी बिल्कुल सही है। हम ए बोल रहे हैं, बी तो बोल रहे हैं यहाँ पे, रोमांटिक उत्थान के साथ। ठीक है, एक मिनट। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या 89 में क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था बताइएगा? तो ये प्राप्त हुआ था आपका 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? यानी कि जयशंकर प्रसाद के बाद का बात कर रहा है ना, तो आपका ये है मोहन राकेश जी हैं। ठीक है ना, इन्हीं का नंबर आता है। ठीक। आगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए हैं? तो बताइएगा किसका अभिभावक बनकर? तो आए थे आपका खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए कहाँ तक हो गया इसमें, 91 हो गया ना। 2 क्या कह रहा है कि बातचीत 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 शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला है? बताइएगा। तो रस का समुद्र है दो सहेलियों के बीच में है। बताए थे ना, पढ़ाए थे बात से बात समझ, तब चैप्टर में देखे होंगे कि दो सहेली के बीच में रस उमड़ जाता है। ठीक है। और जब दो पुरुष बात करते हैं तो मतलब कि आलतू फालतू बात करते हैं, है ना, कभी गाली दे रहे हैं तो कभी कुछ कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि आदमी ऊँट सिकड़ी के कोयले डाल, मतलब कि ऊँट हो क्या सिकड़ी के कोयले डाले, कौन कहा था? तो ये कहा था कौन? सूबेदार सिंह, है ना, सूबेदार हजारा सिंह कहा था। और ये कौन सा कहानी से लिया गया दोस्त? तो ले गया आपका उसने कहा था। ठीक है ना, है ना, उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था, उसी से लिया गया है। ठीक है ना, क्या कहा था कि ऊँट और क्या कह रहा है सिगड़ी के कोयले डाल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। ये तो हो गया कि उद्यमी ऊँट सिकड़ी में कोयले डाल दी, तो हो गया आपका। आगे चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। कह रहा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो कब बने थे? तो याद रखना कि जब मार्क्सवादी बने थे उनका जो डेट था 1924 था। ठीक है ना, 1924 में क्या थे वो मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति यही लिखे हैं, पता है ना आपको। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? मतलब कि नॉर्मल नाम जो मतलब घर में आपका होता है ना, आपका नाम गोलू होगा, मोनू होगा, टोनू होगा, तो उनका था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था, है ना। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? लेखा चित्र है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, क्या है? तो ये आपका है निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, जीवनी क्या है आपका? वो वाल्मीकि है ना, ये जीवनी आपका। ठीक है, आत्मकथा। देखिए यहाँ पे 97 क्या कह रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सीतानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? बताइएगा। तो कौन सा नाटक लिखा था? तो ये आपका इंद्र सभा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? बताइएगा। तो धो रही थी वो दही जमाने के लिए, है ना। कहानी जब पढ़े होंगे पूरा पूरा बढ़िया से तो आपको पता होगा कि दही जमाने के लिए वो कर रही थी ऐसा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कह रहा क्या कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, है ना, 28 सितंबर 1907 में। ठीक है, एक लेख और एक पत्र लिखे थे, पता है ना आपको। पापा का नाम क्या था? कृष्ण सिंह, अजीत सिंह, पता है ना सब। चलिए, प्रेम की पीर के कवि कौन है? बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, गजेंद्र पत्री, रघुवीर शाह, या फिर जायसी। कौन है? तो हैं आपके जायसी हैं। ठीक है ना, आपका याद रखना है कि जायसी जी क्या है? प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, तो हमारा 100 क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन जो मतलब उकराए हैं, उसका जो लिंक है दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिछला वीडियो के नाम से क्लिक करके देख लीजिएगा इसके देखने के बाद। ठीक है, तो एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप पहली बार हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दिक्कत हो जाएगा कि वीडियो आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, कहीं भटक जाएगा चैनल से तो दिक्कत ना होगा फिर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के साथ।